सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर दिया। आज मैं कंटिन्यू करने वाला हूं सेकेंड एक्सरसाइज। लेकिन जो सेकेंड एक्सरसाइज है बच्चों, उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक्स बताना चाहूंगा। एग्जैक्टली बेसिक्स क्या होता है, क्योंकि आपने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर पूरा बेसिक सीखा। बेसिक के अंदर भी आपने ये देखा कि टाइप ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन किए। सो गाइस, आज जो हमारा कॉन्सेप्ट आने वाला है, दैट इज व्हाट, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस मतलब मैट्रिसेस के अंदर क्या क्या मतलब बोल सकते हैं कैलकुलेशन आप कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैट्रिसेस का ट्रांसपोज निकाल सकते हो, मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट। बच्चों मैं एक एक करके लिख रहा हूं, जस्ट वेट। हाँ, तो फर्स्ट वन हम निकाल सकते हैं ट्रांसपोज, सेकंड हम निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट। ऑलरेडी मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाया है। सो ट्रांसपोज कैसे निकालना होता है, डिटरमिनेंट कैसे निकालना होता है। थर्ड वन अगर हम बात करेंगे तो आपका इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये सारी चीजें मैं एक एक करके बताऊंगा। फोर्थ वन आपका आने वाला है एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस, राइट। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो गया, फिर एडिशन आ जाएगा आपका। एडिशन के बाद फिफ्थ वन आएगा आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ध्यान से देखो। एंड सिक्स्थ आपका आएगा मल्टीप्लिकेशन। सर ये स्केलर और इसमें क्या डिफरेंस है, बताता हूं मैं। मल्टीप्लिकेशन, यस, एकदम ध्यान से देखना। तो आज हम इन लगभग 5 से 6 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे हम बोलेंगे फर्स्ट वन, दैट इज व्हाट, ट्रांसपोज। जी हां, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो एकदम सिंपल फंडा है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स दिया गया होगा, आपको क्या करना है, उस मैट्रिक्स का जो रोज है उसको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसको रो बना दो। मतलब कोई एक ही चीज करना, या तो पूरे रो को कॉलम बनाते चले जाओ या तो पूरे कॉलम्स को रो बना दो। तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यस, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान के चलो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, दिस इज 1 3 -4 7 6 एंड 2। अब ये जो मैट्रिक्स है बच्चों, ये हमारे पास ए है। अगर मुझे निकालना है इसका ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज मतलब मैं ए रेज टू टी बोलूंगा। कहीं पर भी ए रेज टू टी दिखाई दे गया तो समझ जाना वो क्या होता है बच्चों, ए ट्रांसपोज। कहीं कहीं पे ए डैश भी लिखते हैं बच्चों, कहीं कहीं पे ए डैश भी लिखते हैं। सो ए ट्रांसपोज के लिए ए रेज टू टी बोलो या ए डैश बोलो, दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों, सेम। बात समझ आ गई? चलो बहुत बढ़िया। अब सवाल उठता है कि सर मैट्रिक्स ए दिया गया है, मैट्रिक्स ए का यूज करके उसका ट्रांसपोज निकालना है। तो मैट्रिक्स ए का यूज करके उसका अगर ट्रांसपोज निकालना है तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं कि रो को कॉलम करो। तो बोलो पहला रो यहां पे क्या है सर, पहले रो ये 1 3, उसको बना दो पहला कॉलम 1 3, वेरी नाइस। यहां पे सेकेंड रो कौन है सर, सेकेंड रो में -4 और 7 है, तो ये बन जाएगा सेकेंड कॉलम -4 एंड 7। फिर यहां पे थर्ड रो में कौन है दोस्तों, सर थर्ड रो में है 6 एंड 2, थर्ड रो का एलिमेंट 6 एंड 2, वो बन जाएगा थर्ड कॉलम। देखा आप सभी ने। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं, इसका जो ऑर्डर है 1 2 3, मतलब 1 2 3, 3 रो और 2 कॉलम, इसका ऑर्डर है 3/2। इसका ऑर्डर है 1 2, 2 रो 1 2 3 कॉलम, 2/3। याद रखना बच्चों, जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है वो हमेशा, अगर ये मैट्रिक्स 3/2 है तो वो उल्टा हो जाएगा 2/3। समझ गए? यस। तो एकदम सिंपल फंडा है, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया होगा उसका ट्रांसपोज आपको इसी तरीके से निकालना है। अब जब कभी भी आपको ट्रांसपोज समझ में आ गया तो हमेशा एक चीज अपने दिमाग में बैठा के रखना बच्चों कि ट्रांसपोज का यूज करके एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग, सिमेट्रिक। जी हां, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दिस इज अगेन इट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। जैसे हमने रो मैट्रिक्स, स्केलर, सॉरी क्या बोल स्केलर बोल रहा हूं, रो मैट्रिक्स सीखा, कॉलम मैट्रिक्स सीखा, उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, अलग अलग टाइप के डायगोनल मैट्रिक्स, राइट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के मैट्रिक्स सीखे हुए, जिसमें से एक और मैट्रिक्स जिसे बोलते हैं जो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक।
अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सो कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज का इक्वल हो जाए, सो इफ ए इज इक्वल टू ए डैश, बहुत ध्यान से सुनो, कोई भी मैट्रिक्स अगर अपने ट्रांसपोज का इक्वल हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जी हां, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यस, सो इफ ए इज इक्वल टू ए डैश इट इज नोन एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल देता हूं, इसका जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा होता है। आप मतलब कोई भी मैट्रिक्स आप रैंडमली नहीं लिख सकते, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का एक तरीका होता है, बताता हूं मैं कैसे। मैं 3x3 के मैट्रिक्स का एग्जांपल दूंगा बच्चों। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने का तरीका ऐसा होता है कि डायगोनल पे कोई भी रैंडमली एलिमेंट लिख दो, रैंडमली मतलब जो दिल में आता है लिख दो। अगर किसी ने पूछा कि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दो सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल दो, तो उसके लिए क्या करना है बच्चों? डायगोनल पे कोई भी रैंडम एलिमेंट लिख दो। चलो मैं रैंडम लिखता हूं, फॉर एग्जांपल 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 1 लिख दिया, चलेगा? 3 4 1 रैंडमली मैंने लिख दिया। चलो ये माइनस कर दिया, ठीक है, ओके। अब आपके पास यहां पे एक एलिमेंट लिखना है, यहां पर देखो ये सब एलिमेंट्स लिखने हैं, बराबर। अब मान लो अगर मैं यहां पे लिखता हूं 4, तो यहां पे लिखूंगा, सॉरी यहां पे लिखूंगा 4, बिकॉज देख रहे हो इस तरीके से यहां लिखा मैंने फॉर एग्जांपल -7, तो यहां पे आप लिखोगे -7। यहां पे आपने लिख दिया 2, तो यहां पे लिखोगे 2। सो ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये एलिमेंट सेम होना चाहिए, और ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो बच्चों अगर ये मेरा मैट्रिक्स ए है, अगर आप इसका ए डैश निकालते हो, देखो सेम आएगा, चेक कर लो। ए डैश मतलब रो को कॉलम करना है, बोलो पहला रो कौन है? 3 4 -7, देखो 3 4 -7। सेकेंड रो क्या है? 4 -4 2 सॉरी। देन थर्ड यहां पे क्या है बच्चों? -7 2 1, -7 2 1। देखा, तो हमने रो को कॉलम बना दिया। अब चेक करो क्या दोनों सेम है? 3 4 -7 3 4 -7, 4 -4 2 4 -4 2, -7 2 1 -7 2 1 सॉरी सॉरी। सो गाइस a इज इक्वल टू a डैश, तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? a इज इक्वल टू a डैश। सो यहां पे अगर a इक्वल टू a डैश हो गया, मतलब दिस मैट्रिक्स a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स को पहचानने का क्या तरीका है? डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। एलिमेंट मतलब नंबर भी सेम होना चाहिए, साइन भी सेम होना चाहिए, मतलब वैल्यू भी सेम और साइन भी सेम। 4 है तो +4 ही होना चाहिए, ओके। देन ये अगर ये -7 है तो यहां पे भी -7 होना चाहिए। ये 2 है तो बच्चों यहां पर भी 2 होना चाहिए। सो मेरे कहने का मतलब है यहां पे a और a डैश क्या हो गया? सेम, इससे मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट आपका इसके अंदर आएगा स्क्यू सिमेट्रिक। फॉर्म लिख दिया मैंने गलती से, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या लिख दिया बच्चों हमने? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? इफ a इज इक्वल टू -a डैश, दैट्स इट, सिंपल। सो अगर a इक्वल टू a डैश होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक। और a इक्वल टू -a डैश होगा उसे हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जांपल देते हैं, मान लो बच्चों a है। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक लिखने का कैसा तरीका है? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आप डायगोनल पे लिख दो 0 0, यस। इसके बाद ये सब एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। अगर ये एलिमेंट 4 है तो ये होगा -4, मतलब वैल्यू सेम होगी बट साइन अलग होगा, अपोजिट। अगर एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, राइट। अगर ये -7 है तो ये होगा +7, अगर ये +3 है तो ये होगा -3। देखा बच्चों आपने? तो यहां पे तो डायगोनल पे देखो, स्क्यू सिमेट्रिक के डायगोनल पे 0 ही होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, यहां पे जो भी एलिमेंट होगा उसका वैल्यू सेम होगा, 4 4, बट ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस, मतलब साइन अपोजिट होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। तो ये हमने बता दिया आपको ट्रांसपोज क्या। अच्छा एक बात और, ट्रांसपोज में एक चीज रखना, अगर आप ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हो तो हमेशा वही मैट्रिक्स आता है, ये बात याद रख लो। सभी लोग अपने दिमाग में बैठा लो कि किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो हमेशा वही मैट्रिक्स आएगा। फिर what is symmetric if a is equal to a dash? What is skew symmetric if a is equal to -a dash? If you want you can calculate -a dash, आप चेक करोगे लगभग a के इक्वल ही आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, डिटरमिनेंट बता दिया। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट गाइस,
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब जरा ध्यान दो, व्हेन वी कैन से दैट कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, तो बच्चों मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए फर्स्ट वन, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा हल्का सा खांसी आ रहा है, इसकी वजह से ध्यान देना आप लोग। सेम ऑर्डर बच्चों, ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। मतलब कोई भी मैट्रिक्स, अगर मैं बोलता हूं कि बोथ द मैट्रिसेस आर इक्वल, तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मतलब जैसे एक मैट्रिक्स 2/2 का है, सो दूसरा मैट्रिक्स भी 2/2 का होना चाहिए। अगर एक मैट्रिक्स 3/3 का है, तो दूसरा भी मैट्रिक्स 3/3 होना चाहिए। देखा आपने? सो ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकेंड, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स या सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बताता हूं। सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसका मीनिंग क्या होता है जरा समझते हैं। जैसे अगर ये मेरे पास 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, ये 2 3 5 -1 है, तो इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स का इक्वल होना चाहिए। ये 2/2 तो ये भी 2/2 रहेगा। अगर ये 2 है तो ये भी 2 होना चाहिए, 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, 5 है तो ये भी 5 होना चाहिए, -1 तो -1। इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। दिस एलिमेंट इक्वल टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट, बिकॉज इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यहां के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यहां पे भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। दिस इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये भी आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम इक्वल होना चाहिए। सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो जब कभी भी दो मैट्रिसेस इक्वल होना चाहते हैं, हमेशा उनको दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पहला कि उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो करस्पॉन्डिंग मतलब दिस एलिमेंट, दोनों का पोजीशन सेम है, इसलिए इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। दिस इज 3 एंड दिस आल्सो 3, दिस इज 5, दिस आल्सो 5, -1 देखा बच्चों आपने? यस। तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट वन होता है बच्चों आपका थर्ड वन, जिसे हम बोलते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस को ऐड कब करते हैं? तो दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कंडीशन ही होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। कभी भी आप 2/2 का मैट्रिक्स 2/3 या 3/3 या मतलब अलग ऑर्डर वाले मैट्रिक्स के साथ में ऐड नहीं कर सकते। उसका रीजन इसलिए ऐसा बोल रहा हूं बच्चों, बिकॉज 2/2 में हमारे पास 4 ही एलिमेंट है। अगर इन केस मैं उसको 3/3 के मैट्रिक्स के साथ ऐड करना चाहता हूं, तो वहां पे तो 3 3 9 एलिमेंट्स हैं। अब 4 एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई 9 एलिमेंट्स साथ कैसे होगा? बिकॉज जब कभी भी मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, तो हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं, जब ज्यादा समझाएगा। जैसे यहां देखो, फर्स्ट मैट्रिक्स सेकेंड मैट्रिक्स, ये मान लो है 1 2 5 7 -3 2 1 0, चलेगा। अब मुझे दोनों को ऐड करना है बच्चों, तो बोलो कैसे ऐड करेंगे? फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ करेंगे, मतलब 1 प्लस -3। सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के साथ, तो 2 प्लस 2। इसका इसके साथ 5 प्लस 1 7 प्लस 0। देखा बच्चों आपने? इसी तरीके से हम इन्हें सबट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। सो आपने देखा ये 2/2 और ये 2/2 तभी तो ऐड हो पाए, बिकॉज फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ, थर्ड थर्ड के साथ, फोर्थ फोर्थ के साथ। सो फाइनली मुझे वैल्यू क्या मिला? 1 प्लस माइनस माइनस 1 -3 क्या होता है बच्चों? -2। 2 प्लस 2 4, 5 प्लस 1 6, 7 प्लस 0 इज व्हाट? 7। देखा, इस तरीके से दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। इसी तरीके से दो मैट्रिक्स को हम सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। आई होप कि सभी को इतना समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट, सो आई होप कि इतना सबको समझ में आ गया होगा कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है। चलो हम लोग इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आई थिंक सभी को ये दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, एकदम ध्यान से सभी लोग देख पा रहे होंगे इसको क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है। इसका मैं सोल्यूशन यहां पे लिखने जा रहा हूं। देखो क्या लिखा है। If matrix A is 2 -3 5 -4 -6 1, B is -1 2 2 2 0 3 and C is what? This one. Show that A plus B is equal to B plus A. तो हम लोग पहला सॉल्व करते हैं। पहला सॉल्व करने के लिए मुझे क्या चाहिए बच्चों? A plus B। यहां पे पहले क्या लिखना पड़ेगा? A की वैल्यू। बोलो A की वैल्यू क्या है? 2 -3 5 -4 -6 and 1। ठीक है,
उसके बाद प्लस बी की वैल्यू बच्चों, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है जरा देखो सब लोग, -1 2 2 2 0 3। अब आप क्या करोगे, दोनों को ऐड करोगे, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, तो 2 + -1 बराबर सेकंड के साथ -3 + 2 -3 + 2। थर्ड के साथ देखो ये आपका यहाँ पे क्या है 5 है बच्चों, एक मिनट, हाँ 5 + 2 5 + 2। फिर ये वाला इसके साथ -4 + 2 -4 + 2 -6 + 0 -6 + 0 1 + 3 1 + 3। देखा आप सभी ने, जिसको आप सॉल्व करोगे तो बोलो आंसर क्या आएगा, 2 प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, तो 2 - 1 1 -3 + 2 -1 5 + 2 7 -4 + 2 -2 -6 + 0 -6 1 + 3 क्या होता है बच्चों 4। देखा आप सभी ने, तो हमारा a + b आ गया। अभी चलो हम निकालते हैं b + a, बिकॉज हमें वही प्रूफ करना है b + a के साथ, बहुत इजी है। अब पहले b लिखो, -1 2 2 2 0 3 प्लस a की वैल्यू क्या है 2 - 3 5 - 4 एंड -6 + 1। चलो भाई ऐड करते हैं, तो ऐड करने के लिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को साथ में ऐड करना होता है। तो कैसे करने का, -1 + 2 2 + -3 2 + -3 नेक्स्ट 2 + 5 2 + 5 2 + -4 2 + -4 0 + -6 0 + -6 3 + 1 3 + 1। ना चलो सिंप्लीफाई कर दो फटाफट, बोलो -1 + 2 मतलब 2 - 1 क्या होता है +1 2 - 3 बिकॉज प्लस माइनस माइनस 2 - 3 क्या हो जाएगा -1 2 + 5 is 7 4 2 - 4 is -2 0 - 6 is -6 3 + 1 बोलो क्या होता है बच्चों 4। सो आपने क्या निकाला, a + b की वैल्यू और आपने निकाल दिया b + a की वैल्यू। और आप क्या देख रहे हो, 1 - 1 1 - 1 7 - 2 7 - 2 -6 + 4 wow both are equal, so therefore I can say that a + b is equal to b + a, hence proved। पहला वाला हो गया प्रूफ। देखो कितना सिंपल था, है कि नहीं बच्चों, कितना आसान था। सो पहला वाला हमारा हो गया प्रूफ। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसी का, सॉरी सेकेंड क्या दिया है, शो दैट a + b + c = a + b + c। मतलब पहले हम यहाँ पे a + b ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको c के साथ ऐड करना है। यहां पर पहले b + c को ऐड करना है, उसके बाद जो भी आएगा उसको a के साथ। चलो पहले हम लोग सेकेंड वाला करते हैं। तो सेकेंड वाले में हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले a + b + c, तो a + b ठीक है, फिर प्लस सी, सॉरी वेट, प्लस सी। तो सारी वैल्यू लिख दो बच्चों फटाफट। a की वैल्यू क्या है 2 - 3 5 - 4 2 - 3 5 - 4 -6 1 -6 and 1 नेक्स्ट -1 2 2 2 0 3 -1 2 2 2 0 3 सी लिख देते हैं हम लोग 4 3 -1 4 4 3 -1 4 -2 1 दिस इज -2 1। देखा आपने, सो रूल के हिसाब से यहां पे ब्रैकेट a + b पे है, इसका मतलब पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो। सो पहले आपको a + b सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज आपके दिमाग में ये बात आई होगी सर दोनों सेम ही तो है, सेम ही वैल्यू तो आएगी, बट प्रूफ करके देता है बच्चों। चलो दिस इज a + b + c, बोलो क्या हो जाएगा 2 डायरेक्टली कर रहा हूं बच्चों, डायरेक्टली हम 2 + माइनस, तो प्लस माइनस तो माइनस होता है, 2 - 1 is 1 -3 + 2 -1 5 + 2 सर 7 -4 + 2 सर -2 -6 + 0 is -6 एंड अरे यहाँ का एलिमेंट क्या गया भाई, ये था 1 सॉरी, हाँ 1 + 3 is 4। देख भाई आ गया प्लस, अब सी ले लो, सी यहाँ पे कौन है 4 3 -1 4 -2 and 1 चलेगा, यस यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, नहीं नहीं नीचे ही करता हूं। सो गाइस a + b + c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो। 1 + 4 is 5 -1 + 3 is -2 7 - 1 is 6 -2 + 4 is +2 -6 -2 बिकॉज दोनों को ऐड करोगे तो -6 - 2 हो जाएगा -8। प्लीज एकदम अच्छे से करना। 4 + 1 is 5
तो हमारे पास क्या मिल गया बच्चों? जी हाँ, a प्लस बी प्लस सी। अब हम क्या निकालेंगे सर? हम निकालेंगे नेक्स्ट a प्लस बी प्लस सी, मतलब पहले b प्लस सी को ऐड करना है रूल के हिसाब से। यहां पर तो a लिखो प्लस b लिखो प्लस c लिखो, फिर ब्रैकेट। तो दोस्तों हमारी वैल्यू क्या आने वाली है? a की 2 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 6 एंड 1। ये 1 है बच्चों, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। माइनस 1 2 2 2 0 3, दिस इज 4 3 माइनस 1 4 माइनस 2 एंड 1। देखा आप सभी ने? बस आप इसको सिंप्लीफाई करते चले जाओ, बिकॉज अब तो ऐड करना आपको आसान, पहले इन दोनों को ऐड करना बच्चों। तो 2 माइनस 3 5 माइनस 4 माइनस 6 एंड 1, चलो इन दोनों को ऐड करते हैं। तो माइनस 1 प्लस 4 बोलो होता है माइनस 3, बिकॉज माइनस 4 सॉरी माइनस 1 प्लस 4 मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। 2 प्लस 3 5, 2 minus 1 is 1, 2 plus 4 sir 6, so 2 plus 4 6, 0 minus 2 is minus 2, 3 plus 1 is what 4। चलो बहुत बढ़िया। चलो बच्चों नेक्स्ट वन, लास्ट पार्ट है। कई लोग बोलेंगे सर इतना आसान आता है क्या? अरे आ सकता है बेटा, आता है नहीं आता बात की बात है, बट प्रैक्टिस करना जरूरी है। 2 plus 3 is 5, क्या बात है। माइनस 3 plus 2 is what? प्लस 2। ओहो हो, कुछ तो गलती हमारा ही हुआ है लगता है मुझे। ओके ओके, यहाँ पे बच्चों 3 माइनस 1 प्लस 2 आएगा। हाँ हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे, ये 3 माइनस 1 था तो प्लस 2 आएगा, हमने गलती से माइनस 2 लिख दिया था। और आप बोल भी रहे होगे हाँ सर चेंज करो, बट क्या करें आपके चैट्स में देख नहीं पा रहा हूँ। चलो सो 2 प्लस 3 5, माइनस 3 प्लस 5 क्या होता है बच्चों? प्लस 2। 5 प्लस 1 6, माइनस 4 प्लस 6 इज प्लस 2, माइनस 6 माइनस 2 सर माइनस 8, 1 प्लस 4 होता है 5। जरा चेक करो क्या दोनों सेम है? अरे भाई चेक करो क्या दोनों सेम है? तो सर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5 2 6 2 माइनस 8 5, इसकी वैल्यू 5 2, ओहो सेम है सेम है सेम है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। नाउ हेंस प्रूव्ड। यहां पर भी हमने क्या लिख दिया बच्चों? हेंस प्रूफ। देखा आप सभी ने? तो कितने सिंपल वे से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, राइट। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सर, एक और क्वेश्चन मजेदार है, थोड़ा क्वेश्चन करेंगे और मजा आएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है ध्यान से देखना सभी लोग। ए की वैल्यू है 1 माइनस 2 5 3, बी की वैल्यू है 1 माइनस 3 4 माइनस 7, then find the value of a minus 2b plus 6i where i is the unit matrix of order 2। ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्या बात है बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहां पे क्या है सर? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, CATION। yes, now what do you mean by scalar multiplication? So guys, अगर आपके पास मैट्रिक्स A है 1 2 4 माइनस 1, अगर आप A के अंदर 3 का मल्टीप्लाई करते हो तो यहां पर भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और आपको हर एक एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सो 3 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा 1 2 4 माइनस 1। सो फाइनली हमारा 3a क्या हो जाएगा सर? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3। देखा आप सभी ने? यस, इस तरीके से किया जाता है। इसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई आप अपने मैट्रिसेस में कर सकते हो एंड उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उस एलिमेंट को हर एक एलिमेंट, मतलब उस स्केलर नंबर को आपको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपने 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 अंदर चला गया सबके पास, राइट। यस, तो बस इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हमारे पास A है, B है, I है। I इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भूल गए क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल पे अगर 1 आ जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो स्टार्ट करते हैं। सो A माइनस 2B प्लस 6I देखते हैं। तो पहले हमने बच्चों लिखा A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 1 माइनस 2 5 3, फिर माइनस 2 लिख करके B कॉपी किया।
What is the value of B, sir? 1, -3, 4 and -7 प्लस 6 लिख करके I कॉपी किया. And what is your I? I stands for identity matrix. तो 1 0 0 1. याद रखना, कहीं पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो आपको डायगोनल पे 1 लिखना है. अब सवाल उठता है कि सर आपने 2/2 का ही क्यों लिखा, 3/3 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई, बाकी मैट्रिक्स अगर 2/2 के तो ये भी 2/2 ही होगा. ये तो बेसिक फंडा है. अदरवाइज ने बोला भी तो है ना ऑर्डर 2. यस, आप कहीं से भी आप पॉइंट को पकड़ सकते हो. चलो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, अंदर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. तो यहां पे आप बाजू में कोई नंबर नहीं, कॉपी कर दो. 1 -2 5 and 3 माइनस कॉपी किया. 2 को अंदर भेज दो बच्चों. 2 1 जा 2, 2 3 जा -6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14. देखा आपने, तो हमने 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया. 2 1 जा 2, 2 3 जा -6, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14. आप 6 का मल्टीप्लाई करो. 6 1 जा 6, फिर 6 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0 आएगा, 0 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा. अब तीनों मैट्रिक्स को साथ में सॉल्व करते हैं. तो 1 माइनस, बीच में माइनस आया, फिर 2 लिखा हमने, फिर बीच में प्लस आया, क्या लिख दिया हमने 6. देखा बच्चों आपने. सो फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, इस फर्स्ट दो एलिमेंट के बीच में माइनस, फिर यहाँ पे प्लस है, इस तरीके से. अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है बच्चों, -2, फिर यहाँ पे क्या आ गया माइनस. उसके बाद नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग, -6, फिर क्या आ जाएगा प्लस, फिर क्या आ जाएगा 6. इजी. नेक्स्ट 5 लिया हमने, फिर -8, फिर +0. ओके, फिर हमने 3 लिया, -14, फिर बच्चों आपका आ जाएगा +6. सो दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट माइनस दिस एलिमेंट प्लस दिस एलिमेंट. देखा आपने, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया. अब यहां पे मैं लिख रहा हूं बच्चों, जरा ध्यान देना. 6 + 1 7, 7 - 2 किया तो आंसर क्या आएगा 5. सही बात है. 6 + 1 7, 7 में से 2 निकाला आंसर 5 आएगा. अब यहां देखो, बोलो माइनस माइनस प्लस. देखो बच्चों, माइनस में क्या होता है, प्लस होता है. तो +6 + 6 12 हो जाएगा. और 12 - 2 करोगे तो आप सभी को पता है आंसर 10 आता है. बच्चों 12 देखो ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा. +6 + 6 12 एंड 12 - 2 is 10. यहां देखो, what is 5 - 8 -3. what is 5 - 8 बच्चों, -3. नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, तो +14 + 6 is 20, 20 + 3 is 23. दैट्स इट. तो ये हो गया आपका आंसर. तो आई होप कि सभी को ये समझ में आ गया होगा. ओके, सो यहां पे हल्का सा एक मिस्टेक हुआ है, मैं देख रहा हूं, बिकॉज वैल्यू हमारी मैच नहीं हो पा रही है. मैं बस, मुझे कैलकुलेट हुआ कहां पे, कहीं की तो गलती है. तो बच्चों देखो यहां पे जरा सब लोग, -2 माइनस माइनस हो गया 6, फिर प्लस ये 6 ले लिया मैंने गलती से. यहां पे क्या होना चाहिए 0. बच्चों ये ध्यान देना प्लीज, यहां पे क्या होना चाहिए 0. अब सही है, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी बच्चों हमारे पास. यस, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0, बिकॉज दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट. बताते समय मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा होगा. ठीक है. सो माइनस माइनस +6 + 6 + 2 हो जाएगा 4. ओके, ये हो जाएगा आपका 4. बस यही एक मिस्टेक था. अब सही है. देखा आपने, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं. a - 2b + 6 आए तो हमने a की वैल्यू पुट की, b की वैल्यू पुट की, i की वैल्यू पुट की, फिर हमने सबके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास स्केलर वैल्यूज थे उसको अंदर मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया. एंड बच्चों ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर आ चुका है. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. इसके ऊपर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. वाह, क्या बात है, क्या बात है बच्चों. ये देखो सब लोग, अच्छा क्वेश्चन है. सबका ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए, कोई भी यहां वहां नहीं जाना चाहिए. सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग अपने साथ में बुक और पेन रख के बात करो. मतलब बुक और पेन रखो साथ में और मेरे साथ में ही प्रैक्टिस करते रहो. बिकॉज गाइस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. यस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाएगा आपके लिए. सो हमारे पास A और B दिया है, फाइंड द मैट्रिक्स C. सो A दिया है, B दिया है, फाइंड द मैट्रिक्स C such that A + B + C is a zero matrix. Now what is the meaning of this one? So guys, since A + B + C, right, is a zero matrix, मतलब इक्वल टू 0 है. अब मुझे C निकालना है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर गया
तो 0 माइनस ए प्लस बी। कैसे सर, कैसे हो गया बताता हूं, रुको। सी उधर गया तो 0 माइनस ए हो जाएगा माइनस बी, बिकॉज 0 माइनस ए इज माइनस ए, 0 माइनस बी इज माइनस बी, वही आने वाला है। तो ए और बी को मैंने उधर भेज दिया। सो देयरफॉर आपका सी, माइनस साइन कॉमन निकाल लो, हो जाएगा आपका ए प्लस बी। एकदम सिंपल। तो अगर आपको सी निकालना है तो सिंपल कैलकुलेशन कर लो। चलो भाई आ जाओ फटाफट, सी निकाला। पहले ए लिखेंगे फिर प्लस करके बी लिखेंगे। सो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बच्चों? 1 2। कैलकुलेशन मिस्टेक ध्यान देना, राइट? मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जा रहा है, बट आप ध्यान दो, आप गलती नहीं करोगे। एंड थोड़ा सा राइट ध्यान देना है, और कुछ नहीं, सिंपल चैप्टर है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं आप लोग का आराम से 100 में से 100 आएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे से, तो मेरी तरह, राइट ना? सो 9 माइनस 1 2। सो मेरे साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको देखना है कि आपका भी आंसर वही आ रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है, राइट? सो बच्चों हमने क्या लिखा? 1 2 माइनस 3 7 माइनस 8 0 माइनस 6 1, फिर 9 माइनस 1 2 माइनस 4 2 5 4 0 माइनस 3। वाओ! तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते, चल भाई फटाफट। सो क्या हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 9 10। चलेगा डायरेक्टली करते हैं, हाँ। 1 प्लस 9 10, फिर 2 माइनस 1 इज प्लस 1, माइनस 3 प्लस 2 इज माइनस 1, बिकॉज माइनस 3 प्लस 2 होता है माइनस 1। माइनस 3 माइनस 4 को किया तो माइनस 7 आएगा। 7 प्लस 2 इज 9 हो जाएगा। माइनस 8 प्लस 5 इज माइनस 3 हो जाएगा। 0 प्लस 4 इज 4 हो जाएगा। माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 प्लस 0 इज व्हाट? माइनस 6 हो जाएगा। देन 1 माइनस 3 इज माइनस 2 हो जाएगा। सर देख लो सभी लोग, राइट? सो हमारे पास इसके बाद ये माइनस तो हो गया, अब आपको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे जब माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो बोलो क्या हो जाएगा? माइनस 10 माइनस 1 एंड प्लस 1, बिकॉज सबके पास माइनस जाएगा तो माइनस 10 माइनस 1 प्लस 1, फिर माइनस इंटू माइनस 7 प्लस 7, यहां पर हो जाएगा माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 3। वाओ! यहां पर हो जाएगा माइनस 4, बिकॉज बाहर माइनस है उसको अंदर भेजना ही पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस 6 और यहां हो जाएगा प्लस 2। चेक करो सब लोग। सो हमारा वैल्यू क्या मिला बच्चों? जी हाँ, तो जो हमारी वैल्यू मिली हुई है विच इज माइनस 10 माइनस 1 प्लस 1 7 माइनस 9 3 माइनस 4 6 2। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखा आपने? सो इस तरीके से हमने हमारा सी निकाल दिया, मतलब मैट्रिक्स सी की वैल्यू आ चुकी है। ओके सो गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आज मैंने क्वेश्चन कराए उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले बच्चों फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस।